फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाह रही हूँ। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब इंसान हैं। हमसे गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं और हमारे पास कुछ ना कुछ वीकनेस भी होती है। तो हमें इस वीकनेस से घबराना नहीं है। इस वीकनेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है और इस वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। और क्या करेंगे? इस वीकनेस के को ही आप वर्कआउट करिए, इसी से आप अपना आगे का काम भी करिए। तो किस तरह से कर सकते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए कि हाँ, यह मेरी वीकनेस है। मैं मैथ्स में वीक हूँ या साइंस में वीक हूँ, इंग्लिश में वीक हूँ। तो अपनी वीकनेस को पहचानिए। या मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो अपनी वीकनेस को, या मेरे को कोई स्टेज फियर है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो अपनी वीकनेस पहचानिए। और सेकेंडली, अपनी वीकनेस को पहचानने के बाद उसे मानिए कि हाँ, यह मेरी वीकनेस है। उसको एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए कि इस वीकनेस को मैं दूर करूँगा, इसको ओवरकम करूँगा। तो आप इसके लिए मेहनत करिए। फिर आप क्या करेंगे? आप छोटे छोटे स्मॉल गोल्स सेट कर दीजिएगा। सेट स्मॉल गोल्स। सपोज आप में बहुत एरोगेंसी है, तो आप एकदम से तो इस एरोगेंसी को दूर नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप अपने को कूल और काम रखने की कोशिश करिए। और हर स्टेप पे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप हर गोल को, स्मॉल गोल को अचीव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप धीरे धीरे अपनी एरोगेंसी को दूर कर सकते हैं। और इसके बाद एक स्टेप और आता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इफ यू आर वीक इन एनी सब्जेक्ट, देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? तो आपको प्रैक्टिस करना है और अपनी वीकनेस को ओवरकम करना है। आपको स्टेज फियर है, आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, आप स्टेज पे बोल नहीं पाते, तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। तो आपका स्टेज फियर निकल जाएगा और आप करेज रख लेंगे, हिम्मत रख लेंगे स्टेज पे बोलने की। फिर एक पॉइंट और आता है कि यू हैव टू सीक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। इन सब की हेल्प लीजिए। इससे क्या होगा? वो आपको एक नई इंसाइट देते हैं और आपको नए नए व्यूज उनसे मालूम पड़ते हैं। तो आपको नई चीजें मालूम पड़ेंगी, तो आप नई बातें सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। तो वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करिए। फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ी थी और वह कहानी मेरे को इतनी अच्छी लगी, तो पढ़ते पढ़ते ही मैंने सोचा कि इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो कैसा रहे। तो चलिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। एक बार एक किसान था। वह रोज झरने के पास जाता था और वहां से ताजा पानी भर के अपने घर के लिए लाता था। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब वह पानी कैसे लाता था? वह पानी, उसके पास एक स्टिक थी जिसमें वह एक साइड एक घड़ा लटका लेता था और दूसरी साइड दूसरा घड़ा लटका लेता था। और इस तरह से वह रोज झरने से पानी लाता था। उसमें से जो एक घड़ा था वह तो पक्का था, स्ट्रांग था, और वह उसमें पूरा पानी किसान घर ले जाता था। मगर जो दूसरा घड़ा था वो फूटा हुआ था। यह उसकी वीकनेस थी और उसका आधा पानी रिस जाता था। तो वह कितना पानी घर ले जाता था? 1.5 घड़ा। एक तो स्ट्रांग वाले घड़े का और आधा फूटे वाले घड़े का। तो क्या हुआ? ये जो स्ट्रांग वाला घड़ा था उसको अपनी इस बात का बहुत अहंकार हो गया कि देखो, मैं तो पूरा पानी किसान को दे पाता हूँ, मैं तो कहीं से फूटा हुआ भी नहीं हूँ। और इस बात का उसे अहंकार था और वह इसका मजाक उड़ाता था कि तुम तो फूटे हुए हो, तुम्हारा तो आधा पानी ही किसान यूज कर पाता है। तो इस घड़े को बहुत दुख होता था। तो एक दिन इस घड़े ने किसान से कहा कि मेरे को बहुत बुरा लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतने दूर झरने से जाके पानी लाते हो, मगर आप तो मेरा आधा पानी ही ले जा पाते हो, तो मैं क्या करूं? तो किसान बोला,
कि उसको भी इस बात का दुख था, मगर उसने कहा नहीं, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। कल जब हम झरने पे पानी भरने जाएंगे तो तुम इस साइड एक क्यारी बनी रहेगी, उसको देखते हुए जाना, बस तुम देख लेना। खैर नेक्स्ट डे वो गए पानी भरने के लिए, तो वह घड़ा इस साइड एक फूलों की क्यारी देखता हुआ गया। उसमें सुगंधित रंग बिरंगे बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे और एक सुंदर सी क्यारी बनी हुई थी। यह देखकर उसकी उदासी थोड़ी देर के लिए दूर हो गई और वो बहुत खुश हो गया और वापस घर आए, मगर वह घर आते ही फिर उदास हो गया। अरे मेरा तो आधे ही घड़ा पानी है, इसका तो पूरा घड़ा पानी है। फिर अपने आप को वह अपना दुख मनाने लगा। तो किसान ने कहा, अरे तुमने शायद देखा नहीं कि जो इस साइड क्यारी थी वह फूलों से भरी हुई थी और इस साइड तो कोई क्यारी थी ही नहीं और ना ही इस साइड कोई फूल थे। तो यह फूलों की क्यारी कहाँ से बनी? मैं तुम्हारी वीकनेस पहले ही जानता था कि तुम फूटे हुए हो, इसलिए मैंने इस साइड में फूलों के बीज बो दिए थे और एक क्यारी बना दी थी और यहाँ पे रंग बिरंगे फूल निकल आए थे। और क्या तुम जानते हो यह फूल मेरे कितने काम आते हैं? मैं भगवान को अर्पण करता हूँ और अपने घर को सुंदर बनाने के भी काम लाता हूँ। तो तुम अपनी वीकनेस से घबराओ मत, परेशान मत हो। तुम्हारी वीकनेस ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन गई है। देखो तुमने कितने अच्छे ढंग से फूलों को सींचा और इस सींचने से क्या हुआ, सुंदर फूल आ गए जो मेरे भी काम आ रहे हैं। तो इस कहानी से हम क्या समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ, कि हम अपनी वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। या तो उसे ओवरकम करो या उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। और यह हर इंसान में कमियां होती हैं, सब में कमियां होती हैं, मगर यह कमियां ही कई बार हमें अनोखा बना देती हैं। जैसा है वैसे ही रहिए। किसान की तरह देखो कि उसने जैसा घड़ा था उसे वैसा ही स्वीकार करा। आप भी किसी की वीकनेस के साथ उस व्यक्ति को स्वीकार करिए, उसकी अच्छाई पर ध्यान दीजिए, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक फूटा हुआ घड़ा भी कितना वैल्यूएबल बन गया, कितना कीमती बन गया और वह कितने काम आया। तो आपको भी किसी के वीकनेस पे हंसी नहीं उड़ाना है और अपनी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरों की वीकनेस को दूर करने के लिए हेल्प करना है, उसको ओवरकम करने के लिए हेल्प करना है और जो जैसा व्यक्ति है उसे वैसा ही स्वीकार करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको दो छोटे छोटे इंसिडेंट और बताना चाह रही हूँ। ध्यान से सुनिए जरा। सपोज एक टीना नाम की लड़की है जो ओवर सेंसिटिव है और अपने इस ओवर सेंसिटिव नेचर से वो बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान हो जाती है कई बार और दूसरे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसने यह सोचा कि मेरे इस ओवर सेंसिटिव नेचर को मैं कैसे दूर करूं और कैसे इसको मैं सुपर पावर में बदल लूं। तो उसने क्या करा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी तो दूसरे के दिल की बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाती थी। तो उसने दूसरों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया और जब भी किसी फ्रेंड का मूड डाउन होता था, वो अपसेट होता था, तो वो क्या करती थी, बहुत चीयरफुल नोट्स, अच्छे अच्छे कोट्स बना के उनको दिखाती थी, चीयरफुल फेसेस बनाती थी कार्ड शीट पे और उनको दिखाया करती थी। तो इससे क्या हुआ, उनकी फ्रेंड्स में एक उत्साह भर जाता था और वह उसकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करने लगे। और उसने क्या करा, शी कैन ब्राइटन समबडीज डे, वो किसी के दिन में उजाला फैला देती थी। तो इस तरह उसने अपने सेंसिटिव नेचर को भी ओवरकम करा और उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया। सपोज एक बॉय है जिसका नाम है जिम, वो बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है, स्टेज फियर है, वो स्टेज पे कुछ नहीं बोल पाता, बोलने से डरता है क्लास में, घर में। तो क्या करा उसने, वह जानता था कि क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, तो मैं इस नेचर को कैसे दूर करूँ। तो उसने क्या करा, क्योंकि वह इंट्रोवर्ट था, शाय था, तो वह गुड लिसनर बन गया और गुड लिसनर बन के वह दूसरों की नीड्स को इजीली अंडरस्टैंड करने लगा और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। और इस तरह से वह अपने फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर हो गया और सब उसको अप्रिशिएट करने लगे क्योंकि वह सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, सबको समझता था, सबकी बातों में उनकी साथ देता था। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वीकनेस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड बिकम बेटर। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ
यू कैन अचीव अमेजिंग रिजल्ट्स। वीकनेस क्या है आखिर? वीकनेस हमारे अंदर हिडन होती है, हमें केवल उसे डिस्कवर करना होता है और उसे ओवरकम करना होता है या उसको स्ट्रेंथ में बदलना होता है। यू ऑल आर हैविंग सुपर हीरो इनसाइड यू, लेट योर स्ट्रेंथ शाइन। तभी आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और अपने गोल को अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। नमस्कार, थैंक्स।